हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण एवं उद्योग धंधे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल का अंतिम उत्पाद में रूपांतरण प्रक्रिया है? वाणिज्य में, उद्योग में, व्यवसाय में, व्यापार में या ट्रेड ऑफ अनुसंधान में? तो वह किस में हमारा? उद्योग में, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? तो 1956 में, 1976 में, 1982 में या 1986 में? तो किया गया था 1986 में, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, विवेकीकरण में सम्मिलित है? केवल रुपयों में विवेकीकरण उपयोग, वैज्ञानिक प्रबंध, परियोजना प्रबंध या सामाजिक दायित्व? तो किस में है? वैज्ञानिक प्रबंध में, ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, एक संतोषजनक मजदूर प्रणाली के आवश्यक तत्वों में निम्न सम्मिलित नहीं है? सरलता, निष्पक्षता, मितव्ययिता, सभी श्रमिकों की समानता? तो क्या है हमारी? सभी श्रमिकों की समानता, ऑप्शन डी। 5 क्वेश्चन है, एक व्यापार के सामाजिक उत्तरदायित्व में सम्मिलित नहीं है? दुर्लभ संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, रोजगार के अवसर सृजित करना, लाभांश के भुगतान करने का दायित्व, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण? तो क्या है हमारा? आर्थिक संगति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी। 6 क्वेश्चन है, अनुक्रमणिका महत्वपूर्ण होती है? फाइलिंग की महत्वपूर्ण पद्धति, लेखा पुस्तक रखने की महत्वपूर्ण पद्धति, फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक, सांख्यिकी की पुस्तकों में रखने की महत्वपूर्ण पद्धति? तो क्या है हमारी? फाइलिंग में महत्वपूर्ण सहायक, ऑप्शन सी। 7 क्वेश्चन है, पर्यावरण ह्रास सम्मिलित नहीं करता? भूमि ह्रास एवं भूसंरक्षण और वनों की कटाई तथा पारिस्थितिक ह्रास की समस्या, बाढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या हुआ? इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 4 क्वेश्चन है, हमारे देश में द्वितीयक पीढ़ी की सुधारों में सम्मिलित में से कौन समाहित नहीं है? तो ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था का दोहन, भारतीय पारदेशीय नगमों का बढ़ना, जनसंख्या नियंत्रण उपाय और स्वच्छ पर्यावरण? तो क्या है हमारा? जनसंख्या नियंत्रण उपाय, ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का महारत्न उद्योग नहीं है? तो CIL, SAIL, OIL, GAIL? तो क्या नहीं है हमारा? OIL, ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन है, टी समूह प्रशिक्षण माना जाता है? भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण के नाम से भी, संवेदन प्रशिक्षण के नाम से भी, या स्थिति परिवर्तन प्रशिक्षण के नाम से भी, या समिति अभ्यर्पण के नाम से भी? तो किससे होता है? वह होता है हमारा भूमिका निर्वाह प्रशिक्षण के नाम से, ऑप्शन ए। 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर प्रशुल्क प्रतिबंध नहीं है? तो स्वैच्छिक निर्यात, संयंत्र, स्वास्थ्य एवं और उत्पाद मानक, पर्यावरण संरक्षण कानून या मूल्यानुसार शुल्क? तो क्या नहीं है? मूल्यानुसार शुल्क, ऑप्शन डी। 12 क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि तरंगें बढ़ जाती हैं? तो 20 से 30 डेसिबल से 30 से 40 या 40 से 50 या इनमें से कोई नहीं? तो वह होती है हमारे 80 से 85 अप्रॉक्स में होती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा हमारा नन, यानी कि डी। 3rd क्वेश्चन है, आर्थिक पर्यावरण में सम्मिलित है? बचत, विनियोग, मूल्य नीतियाँ या उपयुक्त सभी? तो वह होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 14 क्वेश्चन है, एक आर्थिक वातावरणीय कारक है? ज्ञान प्रबंध पर दबाव, राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण, लाभदायकता एवं इसका वितरण, श्रमिक वर्ग की रूपरेखा में परिवर्तनशीलता? तो क्या है हमारा? राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण, ऑप्शन बी। 5th क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सा घटक आंतरिक पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता? रणनीति, संरचना, आपूर्तिकर्ता, विपणन क्षमता? तो क्या? आपूर्तिकर्ता, ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों के दायरे के अंतर्गत नहीं आता? तो प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा, को बढ़ावा, प्रभावी स्थिति में दुरुपयोग को रोकना, बौद्धिक संपदा से उत्पन्न एकाधिकारवादी अधिकारों को के रोकना, विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना? तो क्या है हमारा? बौद्धिक संपदा में से उत्पन्न एकाधिकारवादी अधिकारों को रोकना, ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? राष्ट्रीय आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। आयोग में 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होती हैं।
1 करोड़ से अधिक मूल क्षतिपूर्ति की शिकायतों की अपील पर सुनवाई करता है। यह राज्य आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील सुनता है। तो क्या होगा हमारा? राष्ट्रीय आयोग केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए हुआ था। 18 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के 24A के अनुसार शिकायत जिला फोरम राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के साथ उन तारीखों से के अंदर दाखिल होनी चाहिए जिस दिन कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि प्राधिकरण शिकायतकर्ता द्वारा संतुष्टता होने पर उसके कारणों को रिकॉर्डिंग के बाद देरी को नजरअंदाज कर सकता है। तो कितने मंथ तक नजरअंदाज कर सकता है? 1 तक, 3 महीने, 6 महीने, 2 वर्ष या फिर 1 वर्ष। तो वह 2 वर्ष तक। ऑप्शन ई हो गया हमारा। 19 क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI किसकी स्थान का प्रतिफल है? उपभोक्ता अधिनियम का, प्रतिस्पर्धा अधिनियम का, MRTP अधिनियम का, आवश्यक अधिनियम का या खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का? तो किसका है? प्रतिस्पर्धा अधिनियम का। ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 44 के अनुसार किसी भी पार्टी द्वारा सामग्री की असत्य व टिप्पणी जानकारी प्रस्तुत करने पर जुर्माना क्या है? तो क्या है? न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम 1 करोड़, न्यूनतम 25 लाख और अधिकतम 1 करोड़, न्यूनतम 10 लाख या अधिकतम 50 करोड़ या न्यूनतम 5 लाख अधिकतम 50 लाख और न्यूनतम 5 लाख अधिकतम 25 लाख। तो क्या है हमारा? वह होगा हमारा, देखिए, न्यूनतम 50 लाख और अधिकतम 1 करोड़। ऑप्शन ए। 21 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 1957 में, 2004 में, 1947 में या 1948 में? तो वह हुई थी हमारी 1948 में। ऑप्शन बी। 22 क्वेश्चन है, BIFR की स्थापना समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? गोस्वामी, मनमोहन सिंह, रंगराजन, तिवारी? तो किसके पर की गई थी? मनमोहन सिंह। ऑप्शन बी। 23 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाजार पर्यावरण मुद्दा नहीं है? तो आहकों का विश्लेषण, बाजार अंतर्वृत्ति, पर्यावरण संरक्षण विश्लेषण, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण? तो वह है हमारा पर्यावरण संरक्षण विश्लेषण। ऑप्शन सी। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा एकाधिकार प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार व्यवहार अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम? तो क्या होगा हमारा? प्रतिस्पर्धा अधिनियम। ऑप्शन ई। 25 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1975 में, 1969 में, 1979 में, 1982 में, 1986 में या फिर 1991 में? तो क्या हुआ गया था? 1986 में। ऑप्शन डी। 26 क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता के रूप में नहीं माना जाता? तो जो किसी भी सामान या सेवाओं को खरीदता है, जो किसी भी सेवा को प्राप्त करता है या उपभोग करता है, जो कोई भी भुगतान किए बिना सेवाओं का उपभोग करता है, जो पुनः विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है, जो एक शेयर दलाल को शेयर बेचता या खरीदता है? तो क्या होता है? जो पुनः विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है। ऑप्शन डी। आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक।